प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु सहाय जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, वो जीवित खुदा है। आमीन। हमें उस परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हमें करना है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर के चरणों में आएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी हम स्तुति करेंगे, उसकी हम आराधना करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान, सामर्थी, पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दे परमेश्वर का, उसके नाम की महिमा करे। वो पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सामर्थी पिता है। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। ओ परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। ओ परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। ओ परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु जितने प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़ते जा रहे हैं प्रभु, जहाँ कहीं से भी, चाहे हॉस्पिटल से, चाहे घरों से, चाहे अपने पिता परमेश्वर कार्य क्षेत्रों से पिता परमेश्वर में देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक को आशीष मिले मेरे खुदा। ओ परमेश्वर प्रभु, आज की आराधना में प्रभु तेरी आशीष बहुत है, ऐसे हमारे के जीवन में पिता उंडेला जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करिए, धन्यवाद दीजिए सुंदर समय को देने के लिए। परमेश्वर की हम महिमा करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं कुछ गीतों के द्वारा। आइए हम अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की महिमा करते। जब हम गीत गाते अपने हाथों को उठाए और हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। रिखारा ला मामा नेरड़े बेशा खा बाबा बाबा मामा मामा नेरड़े बेशा बाराडा। परमेश्वर की आराधना करें। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। Glory to God. Thank you, Jesus. Glory to God. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना यीशु की। आओ आराधना करें सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की। आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की यीशु की। आराधना करे क्रिस्त यीशु की। हो आओ आराधना करे क्रिस्त यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करे। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा
करे। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करे यीशु की। ओ आओ आराधना करे क्रिस्त यीशु की। आओ आराधना करे क्रिस्त यीशु की। वह है हमारी धार्मिकता, वह है हमारी धार्मिकता, और उसमें हमने पाए पूर्णता। वह है हमारी धार्मिकता, और उसमें हमने पाए पूर्णता। वह है हमारी धार्मिकता, और उसमें हमने पाए पूर्णता यीशु की। आओ आराधना करे क्रिस्त यीशु की। ओ आओ आराधना करे क्रिस्त यीशु की। ओ आओ आराधना करे लाबा मामा शाबा। ओ परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी हम आराधना करते हैं। ओ परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते तो पवित्र है। जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन देख रहे, तेरी आशीष यीशु के नाम में उतर जाए के जीवन में। ओ राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद रिखा राला बाबा 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 बाबा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे। हालेलुया। वो पवित्र है परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदा। ओ परमेश्वर प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु, यहाँ पर जितने लोग प्रभु ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं प्रभु, मुझे देख रहे, जहां कहीं से भी देख रहे खुदा, होने देना प्रभु एक एक के जीवन में तेरी उपस्थिति इसी घड़ी यीशु के नाम से उतरने पाए। हर व्यक्ति पिता तेरी आत्मा से भर जाए। हर व्यक्ति प्रभु जी ओ तेरे प्रेम से भरकर तुझ में आगे बढ़ने पाए पिता। ओ तेरी सामर्थ को अपने जीवन में यीशु के नाम में देखने पाए मेरे पिता। अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह कर प्रभु। हम तेरे पास में आते हैं अब्बा, हम तुझे पुकारते हैं मेरे पिता। जब हम और भी गीतों को गाते हैं मेरे स्वामी, अपने गीतों के माध्यम से हमारे एक को आगे बढ़ाना, अपने गीतों के द्वारा हम हर एक से बात करना मेरे खुदा प्रभु जी। तेरा हम धन्यवाद देते अब्बा, हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आशीष दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, हम ताली बजाकर हम करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम उसे आदर देंगे, हम उसे महिमा देंगे। हालेलुया, क्योंकि वो इसके योग्य पाया जाता है। आमीन हालेलुया। प्रभु दर्शन को तेरे मैं आया हूं, कुछ भी नहीं है तुझे देने को मेरे पास है। मैं ताली बजा करे मैं ग्लोरी परमेश्वर की महिमा करते हुए। दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। कुछ भी नहीं तुझे देने को मेरे पास है, मैं दिल अपना तुझको देने आया हूँ। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। तेरे बिना नहीं है कोई ठिकाना, तुझको ही अपना सब कुछ माना। आमीन। बहुत ही प्यारा ये गीत है, ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते गाए।
बिना नहीं कोई ठिकाना, तुझको ही अपना सब कुछ माना। तेरे बिना नहीं कोई ठिकाना, तुझको ही अपना सब कुछ माना। प्यार तेरा अब मुझको दे, प्यार तेरा अब मुझको दे, अपना मन तू मुझको दे, अपना मन तू मुझको दे। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। हिरन है जैसे जल बिन तरसे, आत्मा मेरी तेरे लिए तरसे। आमेन, हालेलुया। प्यास बुझा तेरी करुणा से, जीवन जल तू मुझको दे। ताली बजाकर हिरन है जैसे जल बिन तरसे, आत्मा मेरी भी तेरे लिए तरसे। हिरन है जैसे जल बिन तरसे, आत्मा मेरी भी तेरे लिए तरसे। प्यास बुझा तेरी करुणा से, प्यास बुझा तेरी करुणा से, जीवन जल तू मुझको दे, जीवन जल तू मुझको दे। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। भजन करूं मैं तेरा नित हरदम, मेरा ही तू तो अब है हमदम। भर दे मुझको अपनी शामक से, सेवा करो तन मन धन से। मैं ग्लोरी भजन करूं मैं तेरा नित हरदम, मेरा ही तू तो अब है हमदम। भजन करूं मैं तेरा नित हरदम, मेरा ही तू तो अब है हम। भर दे मुझको सामर्थ से, भर दे मुझको सामर्थ से, सेवा करूं तन मन धन से, सेवा करूं तन मन धन से। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। कुछ भी नहीं तुझे देने को मेरे पास है, मैं दिल अपना तुझको देने आया हूँ। प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ, प्रभु दर्शन को मैं तेरे आया हूँ। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे पास में आते हैं मेरे खुदा। ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ पिता। इस घड़ी प्रभु मैं तेरे पास में आया हूँ, मुझे अभिषेक कर पिता, मेरे जीवन को अभिषेक कर। इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ। आइए अपने हाथों को उठाए और बोले, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, प्रभु मैं तेरे पास में आती हूँ। खुदा मुझे ब्लेस कर, खुदा मुझे अभिषेक कर, खुदा तू मेरे जीवन में नया काम कर। खुदा परमेश्वर तू मेरे जीवन को बदल, मेरे सोच को बदल, मेरे विचार को बदल, मेरे मनों को बदल। ओ परमेश्वर खुदा, ओ पिता अपनी आत्मा से मुझे भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर इस घड़ी हर एक को ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। हो राबा बाबा बाबा मामा मामा मा शकराबा। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में उतरेगी। अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मुझे भर दे अपनी आत्मा से, भर दे पिता, अपनी महिमा से मुझको भर दे, अपनी दया से मुझको भर दे, अपनी करुणा से मुझको भर दे। हो
We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Uralaba, uralaba, नेरड़े शाखा बाबा 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 प्रार्थना करे और बोले, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन से जो गलतियां हुई है प्रभु, होते रहती है प्रभु, वो सारी गलतियों को मुझे, ओ पिता, उन सारी गलतियों को तू क्षमा कर और मुझे पवित्रता के साथ चलने की सामर्थ दे। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर में उतर रहा है। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने क्षमा कर रहा है। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में एक नया काम कर रहा है। Oh Lord, Rika Mastoriba, Holy Jesus, Lord glory. Oh Rika Baba Mama 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 Masha, प्रभु हम तेरे पास में आते हैं। खुदा हमें विश्वास है कि तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, कहीं नहीं मेरे पिता। तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा सब कुछ है परमेश्वर। मैं तेरे ही पास में आता हूं प्रभु जी। मेरे जीवन को अपनी सामर्थ से भर प्रभु, मेरे जीवन को अपनी महिमा से भर प्रभु, ताकि जब हम और भी गीतों को गाते हैं और तेरे वचन को इस घड़ी हम सुनते हैं मेरे पिता, आज हम जो कुछ भी करें प्रभु तेरी उपस्थिति आए। जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, अपनी उपस्थिति को भरपूरी के साथ में देना प्रभु। जितने लोग वचन सुनेंगे, वचन को सुनकर प्रभु अपने विश्वास को तेरे प्रति मजबूत करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। लूक चैप्टर 5 वर्स 17 ऑनवर्ड, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 पद से आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु मसीह के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। यहां पर कुछ लोग जो हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो लकवा ग्रसित है, जिसका शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है, वो खाट पर कई दिनों से वो लेटा था, हिल नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। उसका एक ही उपाय था कि वो बस या तो अपने ठीक होने का इंतजार करे या फिर वो उसी रीति से वो सो जाए। इस प्रकार का सिचुएशन उसके लाइफ में था मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन जब यीशु मसीह आया, लोगों के अंदर में ये भावना आई कि अभी भी कोई है जो मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरी बीमारियों को दूर कर सकता है। इससे पहले ये व्यक्ति खाट पर लेटा है। परिवार वाले बहुत उपाय किए होंगे जब उसको लकवा का रोग आया होगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। लेकिन जब ये लोग यीशु मसीह के विषय में सुने कि एक है जो हमें छुटकारा दे सकता है, एक है जो हमें चंगाई दे सकता है, वो प्रभु है जो मेरी बीमारियों को दूर कर सकता है, लोग उसके पास जाने का उपाय ढूंढ रहे हैं। भारी भीड़ चारों तरफ थी। जिस गेट से उसको ले जाना था, वो गेट में हजारों लोग वहां पर थे। लोग भीड़ लगा के हैं, कहीं से वो नहीं घुस सकते हैं। ये लोग उपाय ढूंढ रहे थे। तब क्या हुआ, बाइबल बताती 19 पद में, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर, जब भीड़ इतनी थी, वे लोग उस लकवे ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह के पास नहीं ले जा पा रहे, तो लिखा है कि ये लोग क्या किए, छत पर चढ़ गए। अब आप सोचिए कि उस समय का छत किस प्रकार से होगा, लेकिन बाइबल बताती कि खपड़ा का वो छत था। सोचिए खपड़ा का छत पे किस प्रकार से वे लोग उस लकवा ग्रसित व्यक्ति को चढ़ाए होंगे। और आगे लिखा है कि और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने क्या कर दिया, उतार दिया।
मेरे प्रिय भाई बहन, क्यों ये लोग यीशु मसीह के पास में उस खाट में लेटे हुए लकवा ग्रसित व्यक्ति को लेकर गए? क्योंकि इनका विश्वास था कि यीशु मसीह के पास जब ये जाएगा, क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं यीशु के पास जाऊंगा और मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं यीशु के पास में जाऊंगा, मैं यीशु के पास जाऊंगी और प्रभु मेरे लिए अच्छे जॉब का उपाय करेगा, हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप जो नहीं सोचे हैं वो काम भी प्रभु आपके लाइफ में करने की सामर्थ्य रखता है। आपको लगता होगा कि ये तो असंभव है, ये तो मेरे से हो नहीं सकता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये कपड़ा को हटाकर उस लकवे ग्रसित व्यक्ति को बाइबल बताती है कि वे लोग क्या कि यीशु मसीह के सामने बीचों बीच उतारे हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास था कि यीशु मसीह इन्हें ठीक कर सकता है, क्योंकि इनके अंदर में एक आशा जागी थी कि कोई तो है जो मेरे इस व्यक्ति को ठीक कर सकता है। बाइबल बताती है 20 पद में, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। प्रभु मालूम है क्या देखता है? चेहरा कभी नहीं देखता है। आपका सोना चांदी गहना, आपका कपड़ा, आपका घर प्रभु कभी नहीं देखता है। प्रभु आपका विश्वास को देखता है कि आप कितना यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु आपके मन को देखता है कि आपका मन कितना परमेश्वर की ओर लगा रहता है। लिखा है कि यीशु ने उसके विश्वास को देखा, उसके शरीर को नहीं देखा, उसके कपड़े को नहीं देखा, उसकी खाट को नहीं देखा, उसने उस पर उसके विश्वास को देखा कि ये विश्वास के साथ मेरे पास में आए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। अगर आप प्रभु के पास में आते हैं तो याद रखिए कुछ ना कुछ आशीष आपके जीवन में 100% आएगी मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप प्रभु के पास में गए हैं और आपके जीवन में उसकी आशीष ना आए। मैंने उदाहरण दिया था कि अगर आप आग के जितने करीब आप जाएंगे उतना उसका आंच आपको लगेगा। क्या ऐसा है कि आप आग के करीब गए उसका आंच आपको ना लगे? ऐसा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आप यीशु मसीह के पास में गए हैं उसकी आशीष आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आएगी? वो व्यक्ति यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। लिखा 21 पद में, तब शास्त्री फरीसी विवाद करने लगे, या कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता, परमेश्वर को छोड़, और कौन जो पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ और चल फिर? और बाइबल बताती है 24 पद में, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और 25 पद में लिखा है, वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर, क्या लिखा है, चला गया। यीशु मसीह के पास में आना क्या व्यर्थ हुआ? नहीं। मैं यही चीजों को आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह के पास में आएंगे तो आपके जीवन में आशीष आएगी। हम लोग क्या करते हैं, ना हम संगति रखना चाहते हैं, ना हम प्रार्थना करना चाहते हैं, ना हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम आसानी से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए। कभी नहीं मिलेगा। यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दीजिए, अपने जीवन में जगह दीजिए, हिस्सा बनाइए प्रभु को, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा प्रभु यीशु मसीह को बनाएंगे, जब आप उसे जगह देंगे अपने जीवन में, सोचिए जिस जीवन में यीशु मसीह होगा उसका जीवन कितना आशीषमय होगा। हालेलुया।
जिस घर में यीशु मसीह होगा, कितना आशीषमय वो घर होगा। एक गीत मुझे याद आता है, जिस घर में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। जिस घर में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है। जिस जीवन में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। हालेलुया। जिस जीवन में यीशु है, जिस घर में यीशु है, जिस परिवार में यीशु है, कितना आनंद का जीवन है उनका। हालेलुया। प्रभु को जीवन देने का समय है कि प्रभु, भले आज तक मैंने तुझसे प्रार्थना नहीं किया, लेकिन आज से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो हमें हमेशा गिफ्ट देता है कि आज हम प्रभु को गिफ्ट दें। प्रभु का गिफ्ट यही है कि हम उस पर विश्वास करें। प्रभु का गिफ्ट यही है कि हम अपना जीवन उसको दे दें। हालेलुया। प्रभु कुछ नहीं मांगता है, ना सोना, ना चांदी, ना रुपया, ना धन दौलत। वो ये जीवन मांगता है कि मेरे पास आओ। प्रभु बोलता है, आओ मेरे पास। जब आप प्रभु के पास में जाएंगे, जिस प्रकार ये लकवा ग्रसित व्यक्ति प्रभु की महिमा करने पाया, आप भी उसकी महिमा करने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 18 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास में आता हूं। प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप इस संसार में अकेले नहीं है, याद रखें। आप इस संसार में अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ में हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह है। एक शास्त्री, एक स्त्री के ऊपर में शास्त्री और फरीसी लोग जो थे, वे विचार के कारण से उसको मार डालना चाहते थे, उसके ऊपर में पथराव करना चाहते थे। प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास में आता हूं। हाँ, उस स्त्री से बहुत सारी गलतियां हुई अपने लाइफ में, लेकिन देखिए प्रभु तब भी उस पर तरस खाया और उसको नया जीवन दिया। बहुत सारे लोग बोलते, इतना पाप मेरे जीवन से हुआ, अब क्या प्रार्थना करना। हार मान जाते और हम सोचते अब जो होगा, आखिर नरक ही जाना है, ना चले जाएंगे। प्रभु आपको मौका दे रहा है, एक दिन भी काफी है। आज प्रभु आपको मौका दे रहा है, आगे आइए, अपना जीवन प्रभु को दीजिए। वो फिर से आपको खड़ा करेगा, वो फिर से आपको नया बनाएगा। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, हां, प्रभु आपको नया जीवन देगा। प्रभु आपको खड़ा करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। क्या लिखा है जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 ऑनवर्ड, जहां पर एक स्त्री है जिसके ऊपर में ये शास्त्रीय फरीसी पथराव करके उसे मारना चाहते हैं। क्या लिखा है जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 ऑनवर्ड, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका पहला पद से लिखा, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए, वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो वे विचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री वे विचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। लोग उस स्त्री को मारना चाहते थे। हाँ, उस स्त्री से जीवन में गलतियां हुई और लोग कह रहे हैं कि हम इसे मारेंगे, उस पर पथराव करेंगे, परंतु तू क्या कहता है। यीशु मसीह को देखना चाह रहे कि यीशु मसीह पापी लोगों को बचाता है या पापी लोगों को यीशु मसीह दंड देता है। हां, अगर हम जानते हुए भी पाप में पड़े हैं, न्याय के समय में उसका जरूर हमें परिणाम मिलेगा। परंतु देखिए, प्रभु हमें एक अवसर देता। वो स्त्री को जब लोग मारना चाह रहे हैं, क्या हुआ मालूम है 6 पद में, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे।
यीशु ने कुछ और कुछ नहीं कहा कि छोड़ दो इसको, क्यों मार रहे हो। लेकिन बाइबल बताती, यीशु ने कहा कि अगर तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर इस भीड़ में है जो ये कहे कि मैंने पाप नहीं किया है, वही इस स्त्री पर पत्थर मारे। बाइबल बताती कि सबने पाप किया, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित पाए जाते हैं। लेकिन धन्य है वे जो अपने पापों को मान लेते हैं प्रभु के सामने, वे क्षमा के योग्य होंगे, प्रभु ने क्षमा करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन से गलतियां होती है, हमारे जीवन से पाप होता है, परंतु प्रभु आपको अवसर देता है कि आप अपने मनों को बदले, आप उन गलत कामों को छोड़े। प्रभु आपको अवसर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8 पद में लिखा, फिर यीशु भूमि पर झुककर लिखने लगा। 9 पद में लिखा, परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यीशु वहां अकेला रह गया और स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्रभु हमें क्या करता है? अवसर देता है। वो पापियों को नष्ट करने के लिए नहीं आया है, वो पापियों को बर्बाद करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। यही तो सबसे खास बात है। हालेलुया। आप दूसरे जगह में देखिएगा तो लिखा है कि पापियों को नष्ट कर दिया गया, पापियों को मार दिया गया, लेकिन हमारा यीशु मसीह पापियों को भी नया जीवन दिया, उसको बचाया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि उसके लोग किसी भी रीति से नरक जाए, क्योंकि प्रभु ने बनाया है, वो जानता है। प्रभु ने हमारा आपको बनाया है मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमें जानता, वो हमें समझता है। और इसलिए वो कहता, वो इस स्त्री को कहा, उसने ये नहीं कहा कि स्त्री तू आज से नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उसने कहा, जा, फिर से पाप मत करना। एक नया जीवन प्रभु ने उस स्त्री को दिया। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 10 पद में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि जो खो गए हैं, जो पाप में खो गए, बुराई में खो गए हैं, गलत कामों में खो गए हैं, उनको प्रभु नया जीवन दे, उनको प्रभु छुटकारा दे। प्रभु आज आपके जीवन के द्वारा कार्य करेगा लोगों के जीवन में। आज हम और आपको मजबूत होना है। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबों को उत्साहित करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम और आपके पास में है कि हम और आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को लेना चाहता है। कैसे लोगों का जीवन बदलेगा, कैसे प्रभु लोगों को उद्धार देगा जो पाप और बुराई में खो गए हैं, जो अपनी बुरी आदतों के कारण से आज बर्बाद होते चले जा रहे हैं। कैसे वे प्रभु को जानेंगे? आप स्मरण करिए, पौलुस और सिलास जब जेल खाने में बंद था, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय में लिखा है कि पौलुस और सिलास जेल खाने में बंद थे, लेकिन लिखा है कि वे लोग जहां भी गए वहां पर उसने आराधना करना ना छोड़ा। उस जेल के अंदर में भी, जहां पर कड़ी सिक्योरिटी में उन्हें रखा गया था, जंजीरों से जकड़ लिया गया था, लिखा वहां पर भी पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना कर रहे हैं कि हे पिता, मैं तेरी महिमा करता हूं। वहां पर भी प्रभु की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और बाइबल बताती कि जब वे आराधना वहां पर कर रहे हैं, क्या हुआ? दरोगा का जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता हूं जितने कैदी वहां उनकी सुन रहे थे, उनका जीवन भी बदल गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको प्रेयर करना है, आपको प्रभु की आराधना करना है, आपको प्रभु के करीब जाना है। आप जाइए, आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक लोग आपके जीवन को देखकर उस खुदा की महिमा करेंगे जिसने हमको जीवन दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को प्रार्थना में लाए, अपने जीवन को प्रार्थना में लाए। आप जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आपके बच्चों का जीवन बदलेगा। आप जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आपके माता पिता का जीवन बदलेगा। एक वाइफ जब अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना शुरू करेगी, वो हस्बैंड का जीवन बदलेगा। वो अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए प्रार्थना करना शुरू करेगा, उनकी वाइफ का जीवन बदलेगा। हर व्यक्ति प्रार्थना करे, हर व्यक्ति प्रभु की आराधना करे। जब हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा।
हालेलुया। धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। राजा दाऊद बोलता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कौन इस संसार में मेरी मदद करेगा? कौन मुझे बचाएगा? कौन मुझे छुटकारा देगा? बाइबल बताती कि दाऊद कहता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। कोई इस संसार में आपकी मदद नहीं कर सकता है सिवाय यीशु मसीह के। मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्य आपकी मदद करेगा, 10 दिन वो तारीफ करेगा अपना। एक मनुष्य जब आपकी मदद करता है, हो सके उसका मन फूलने लगेगा, लेकिन जब खुदा आपकी मदद करेगा, वह ऐसा मदद करेगा कि आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को ऐसा हमें बनाना है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए ये मंथ मैं आपको कहना चाहता हूं, ये दिसंबर का मंथ आप रेगुलर प्रेयर करिए, रेगुलर प्रार्थना करिए। हो सके आप ऐसे लोगों के पास में जाएं जो निराश है, हताश है, उनसे बातें करें। हो सके आप उनकी मदद कर सकते हैं, करिए। एक छोटा सा गिफ्ट आप जरूर उनको दें इस क्रिसमस के अवसर पे। हालेलुया, हालेलुया। आपका किसी के घर में जाना व्यर्थ नहीं होगा। मैं एक ऐसे घर में, एक ऐसा बिल्डिंग था, फ्लैट में मैं जाता था। 2016 में मैंने उस जगह में आराधना करना शुरू किया। 4 तल्ला बिल्डिंग है, मुझे लगता है 20 से भी ज्यादा कमरे होंगे वहां पर। कोई वहां पर, बस एकमात्र सबसे ऊंचे फ्लोर में, 4थे मंजिल में एक परिवार वहां पर रहता था। और उस परिवार के एक बार ने मुझे अपने घर में इनवाइट किया। उसने कहा कि ब्रदर, मैं चाहता हूं कि आप हमारे घर में आराधना करने के लिए आइए। मैंने 2016 में उस घर में आराधना करना शुरू किया। उस सिस्टर का भी जीवन में जॉब का प्रॉब्लम चल रहा था। प्रभु ने उसको स्थिर किया और वो जॉब में स्थिर होने पाई। और मैं बताना चाहता हूं, उस घर में अब पूरा ऊपर से नीचे पूरा रूम खाली था, अंधेरा पड़ा था। बस एकमात्र एक फैमिली उस जगह में रहता था। जब हमने आराधना करना वहां पर कंटिन्यू शुरू किया, हम लोग आराधना करने गए, पूरा कमरा भर गया। और इतना ही नहीं, वो परिवार में आज परमेश्वर ने बहुत आशीष को दिए। वे लोग जब भी मैं जाता हूं, वे लोग बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु काम कर रहा है, किस प्रकार से प्रभु ने उन्हें गवाही के लिए खड़ा किया। हर चीजों में परमेश्वर ने उस परिवार की मदद किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के पास में आएंगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करेंगे, आप अगर किसी के घर में जाएंगे, आपका जाना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। और आप जब जा रहे हैं उस जगह में, तो प्रभु भी आपके साथ जा रहा है। जब प्रभु उस घर में पहुंचेगा, जब उस जीवन में प्रभु जाएगा, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। मैं घर में गया, वहां पर एक लेडीज पूरी रीति से पैरालाइज थी। वो चल नहीं सकती थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसका शरीर फूल गया था। मैंने उस घर में जब मैं गया, मैंने प्रार्थना किया उस सिस्टर के लिए। वो सिस्टर उस कारण से अपने उनको लकवा हो गया था, पूरी रीति से पैरालाइज जैसा उसका शरीर हो रहा था, फूल गया था। वो खड़ी भी नहीं, चल भी नहीं सकती थी, जिसके कारण से 2-3 महीना हो गया वो जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, बहुत तकलीफ में थी। जब मैं गया, मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना किया। मैंने एक ही बात को कहा कि प्रभु, आंटी, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जब तक इस बिस्तर पर हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें, धन्यवाद दीजिए, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। और मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर इतना अद्भुत काम किया। 1 सप्ताह के अंतर्गत उसका शरीर रिकवर हुआ। जो 4 महीना हो गया था, वो उसका शरीर फूल रहा था और वो बिस्तर पर टोटली वो हो गई थी। लेकिन सोचिए, 1 सप्ताह में बिना दवा का उसका शरीर रिकवर हुआ और वो चलने फिरने लगी और अपना जॉब को वो कंटिन्यू की। वो बैंक में जॉब करती थी। प्रभु ने कितना अद्भुत आशीष उस बहन को दिया। वही आशीष आज प्रभु आपको देना चाहता है। मैं ये बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के पास में आएंगे, प्रभु आशीष देगा। आप बहुत अद्भुत लोग हैं कि आप प्रभु को जानते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे के घर में जाइए और उनसे बातें करिए, प्रभु उनके जीवन को बदल देगा। आप जिनके पास में जा रहे हैं,
क्या आप तैयार हैं ये मंथ उन लोगों के पास जाने के लिए जो आज निराश है, हताश है? जब आप जाएंगे प्रभु बात करेगा, प्रभु बात करेगा, प्रभु बात करेगा। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आपके जीवन के सारे असंभव कामों को आज प्रभु दूर करेगा और प्रभु आज आपको छुएगा और प्रभु आपको एक नया जीवन देगा। होली जीसस सूरा लामा शे रेखी यारा लामामा रबोस्ता बास्ती कियास्तमा रेखारा लाबास्तो कोरोलोबो शबा। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक नया काम करने वाला है। आज प्रभु आपके जीवन में बदलाव को लाने वाला है। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर इस घड़ी आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया रिखारा ला बाबा 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 होली जीसस सुराला मामा 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 मंदिर डेबे शाखारा लाबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें और बोले प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं। हमने देखा कि जब वो लकवा ग्रसित व्यक्ति अपनी खाट में वो यीशु मसीह के पास गया, उसने छुटकारा और चंगाई को अपने जीवन में पाया, पापों का क्षमा को पाया। हो परमेश्वर, हमने और एक वचन को जब हमने देखा जहां पर एक स्त्री जिसको लोग मारना चाहते थे, लेकिन बाइबल बताती कि प्रभु ने उनको उनके पाप को क्षमा किया, उस स्त्री के पाप को क्षमा किया और एक नया अवसर दिया कि वो अपने मन को बदले और पाप से अलग होकर वो उसके पीछे चलना शुरू करे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु आपको अवसर दिया है अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का। प्रभु ने आज आपको अवसर दिया उन चीजों को छोड़ने का जो आपको मन ही मन खटकता है कि मैं ऐसा ये क्यों कर रहा हूं, ऐसा करने से मेरे जीवन में बर्बादी आएगी, प्रॉब्लम आएगा, वो तकलीफें आएगी। हम कई बार सोचते हैं लेकिन उस चीज को हम छोड़ नहीं पा रहे। आज प्रभु आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हो सके आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी होगी जिसके कारण से आप लंबे समय से आप परेशान हैं, लंबे समय से आप निराश है कि क्यों मेरे शरीर में ऐसा होता है, क्यों बार बार ये बीमारी मुझे हो जाती है, क्यों मेरे पेट में दर्द होता है, क्यों मेरे शरीर में दर्द होता है, क्यों मुझे ये तकलीफ हो रही है। लेकिन आज प्रभु आपको छूने के लिए जा रहा है। राइट नाउ प्रभु आपको छूने के लिए जा रहा है। राइट नाउ प्रभु आपको हील करने के लिए जा रहा है। प्रार्थना करे, बोले प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे अभिषेक कर, प्रभु मुझे अपनी महिमा से भर, अपने प्रेम से भर दे। हमने देखा यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जो खो गए वे ढूंढे जाए, उद्धार को पाए। हमने देखा पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, वो दरोगा का जीवन बदल गया। आज जब आप प्रेयर करेंगे आपके लोगों का जीवन बदलेगा। आज जब आप एक दूसरे के घर में जाना शुरू करेंगे, ऐसे लोगों के पास जाना शुरू करेंगे जो निराश हताश पाए जाते हैं, ये क्रिसमस उन लोगों के जीवन का बदलने का अवसर होगा। आपके द्वारा प्रभु ये काम करने के लिए जा रहा है, आपके द्वारा ये प्रभु काम करने के लिए जा रहा है। ओ लॉर्ड हुराला बाबा 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 कराला बा। अपने हाथों को उठाए। जब हम इस गीत को गाते हैं अपने हाथ को उठाकर प्रभु की महिमा करें, बोले हाँ प्रभु मुझे तैयार कर अपनी सेवा के लिए, मुझे तैयार कर, मुझे खड़ा कर। जब इस गीत को हम गाते, आपके पास कोई भी प्रे रिक्वेस्ट है आप लिखते जाएं। ओ राखा बाबा 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 मामा 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 मंदिर विशा कराला बा। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, वो तुझे ढूंढने आया है। आज अपने दिल में उसे ले लो, वो आज तुझे बुला रहा है। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिखते जाएं इस घड़ी कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आज प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में उतरेगा इस घड़ी। प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आप सबों को अभिषेक करेगा। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो।
तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। जितने लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, प्रभु अभिषेक करें, प्रभु को बोले परमेश्वर को, आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं आप बोले उस बात को प्रभु को अपने मुंह खोल के। प्रभु आज आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा, आपकी बीमारी आ जाएगी यीशु के नाम से। बाबा 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 प्रभु आज छू ले एक एक जीवन को, चंगाई दे प्रभु एक एक जीवन को यीशु के नाम में। तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने ले लिया, तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने ले लिया। घायल हुआ वो तेरे खातिर अभी बुला रहा, घायल हुआ वो तेरे खातिर अभी बुला रहा। तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे नाम लेके बुला रहा, अपने लहू से धोने को, छिने हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर अभी बुला रहा। प्रभु आप आज आपको बुला रहा है, आपका नाम लेके प्रभु आपको बुला रहा है। आइए आज हम प्रभु के पास जाएं, आइए आज हम प्रभु के चरणों में आए। ला बाबा 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 माशा ग्लोरी। तुझे नाम लेके बुला रहा, अपने लहू से धोने को, तुझे नाम लेके बुला रहा, अपने लहू से धोने को। सीधे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर अभी बुला रहा, सीधे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर अभी बुला रहा। रिखाराला बाजलावा। तुझे यीशु बुलाता Lord, glory to God, hallelujah. आवाज उसकी सुनो, प्रभु एक एक के ऊपर में दया कर पिता, तरस खा मेरे स्वामी प्रभु, आज छू ले एक एक के जीवन को, एक एक के जीवन को प्रभु छू ले मेरे पिता, छुटकारा दे, चंगाई दे। परमेश्वर तेरा शामत है, एक एक के जीवन को अभिषेक एक एक के जीवन को उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे आज इनकी मनोकामनाएं पूरी हो यीशु के नाम से। शारीरिक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरियां, सर्दी, खांसी, जुकाम, वो हर एक प्रकार के गलों का दर्द, नेक प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर जाए, हील कर हर एक पैरालाइज्डपन चंगाई में बदल जाए यीशु के नाम से। प्रभु अभिषेक करेंगे के जीवन को, प्रभु अभिषेक करेंगे के जीवन को यीशु मसीह के नाम में। Holy Jesus.
ओ खुदा अपने हाथों को उठाकर, आइए अपने हाथों को उठाकर उस खुदावंद प्रभु की महिमा करें। इस घड़ी प्रभु छुएगा। मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं आप सबों के लिए। प्रभु इसी घड़ी आपको हील करेगा। ओ रा 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 बा 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 मा 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 शखरा डा बा। उस जगह में अपने हाथों को रखें जहां आपको प्रॉब्लम होता है। उस जगह में अपने हाथों को रखें जहां आपको तकलीफ है। इसी घड़ी राइट नाउ प्रभु आपको हील करेगा। इसी घड़ी आप चंगे होंगे यीशु के नाम से। इसी घड़ी आपके जीवन में प्रभु एक नया काम करने के लिए जा रहा है। प्रभु हील करने के लिए जा रहा है। रिखा रा 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 बा 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 ओ रा बा 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 मा 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 दे रे बे शबर डबा। ओ मेरे खुदा इस घड़ी मैं प्रेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जहां कहीं भी प्रियो ने अपने हाथों को रखा है, इसी घड़ी राइट नाउ वे चंगे हो जाए। राइट नाउ प्रभु तो हील कर यीशु के नाम से। हर एक बीमारियां, कमजोरी, दुर्बलता, तकलीफें, दर्द, सूजन, घाव यीशु के नाम से दूर हो जाए। हील कर राइट नाउ प्रभु, छू कर चंगाई दे यीशु के नाम से। शरीर का एक एक अंग नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल रीति से काम करे। शरीर का एक एक ऑर्गन इसी घड़ी पवित्र किया जाए, नॉर्मल रीति से काम करे। रिखा बाबा 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 बाबा। हर एक प्रकार का ब्लीडिंग खत्म हो जाए, हर एक प्रकार का तकलीफें, दर्द खत्म हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक प्रकार का कफ का जमना खत्म हो जाए। राइट नाउ प्रभु हील कर रहा है इसी घड़ी, छू रहा है प्रभु इसी घड़ी, चंगाई दे रहा है इसी घड़ी। बाबा 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 बाबा। ओह लॉर्ड, प्रभु हील कर रहा है जो वो लोगों को, जो लोग अपना एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए हैं। प्रभु जॉब से ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे यीशु के नाम से। जॉब को रिसीव करो। प्रभु आपको जॉब से ब्लेस करने के लिए जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का जॉब क्यों ना जिसमें आपने एग्जाम दिया। यीशु के नाम से आप जॉब से ब्लेस किए जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब से आप ब्लेस किए जाएंगे। राइट नाउ प्रभु आपके लिए दरवाजा खोल रहा है यीशु के नाम से। जॉब का दरवाजा खोल रहा है यीशु के नाम से। इनकम सोर्स का दरवाजा खोल रहा है यीशु के नाम से। उन्नति करो अपने जीवन में यीशु के नाम से। रिखा बाबा 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 बाबा। शैतान की सारी शक्तियां मैं यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं। एक एक के जीवन में प्रभु की आशीष भरपूरी से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। राइट नाउ आशीषें खुल जाए यीशु के नाम से। ओ लॉर्ड, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लूं। तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लूं। रालास्ता मोरिया लामास्ता रिखारा ला मामा 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 माशा। प्रभु आप सबों के जीवन में एक नया काम करे पिता। एक एक प्रे रिक्वेस्ट को मैं ब्लेस करता हूं। जितने लोगों ने अपना प्रार्थना निवेदन लिखा, दया के साथ में स्वीकार करना प्रभु, और ये सारा प्रे रिक्वेस्ट को गवाही में खड़ा करना ताकि इनका विश्वास और बढ़े और मजबूत हो, ये तुझ में बढ़े पिता। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ मेरे पिता, ये मंथ हमारे लिए धन्यवाद देने का समय है। हाँ प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रभु जब इस खड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। पिता जितने प्रिय लोग अपना धन्यवादी दान देंगे प्रभु, दशवांश देंगे पिता, भेंट देंगे प्रभु, जो कुछ भी बड़ी उदारता के साथ तेरी सेवकाई के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं प्रभु, ऑनलाइन के माध्यम से ओ प्रभु जी जिस अकाउंट से प्रिय लोग शेयर करेंगे प्रभु, मैं वो अकाउंट को भी यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। उस अकाउंट को कभी खाली होने ना देना ओ पिता, उन्नति और तरक्की को देना मेरे खुदा एक एक प्रिय भाई बहनों को, क्योंकि तेरा वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ओ जो हर्ष के साथ भरपूरी के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए बोता है वो उसे लौने पाएगा। हाँ मेरे खुदा, तेरी आशीष एक के जीवन में हो पिता, ताकि ये प्रिय लोग कहने पाए कि मैंने जो बीज बोया उस बीज के द्वारा मेरे जीवन में प्रभु आशीष को दिया है। खुदा ऐसी गवाही को मैं मांगता हूं। ये सारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आपने लिखा है, सारा निवेदन के लिए मैं लगातार मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु आप सबों को छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबों के जीवन में एक नया काम करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। बस आप विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर काम करेगा। आमीन। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट हम चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जो कुछ भी देते हैं ये हमारे इस ऑनलाइन आराधना में जो खर्च होती है, और साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में लगातार हमारा हाउस विजिटिंग चलता, हमारी इस सेवकाई में इस्तेमाल की जाती है। और मैं जानता हूं आप लगातार इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, परंतु यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। सो आपके पास जो कुछ भी, चाहे वो दान हो, चाहे दशमांश हो, चाहे थैंक्स गिविंग ऑफरिंग हो, भेंट हो, आप विश्वास के साथ दीजिए और अपना नाम को जरूर आप लिखे। उन प्रियों के लिए सैटरडे के दिन स्पेशल वचन से पहले प्रार्थना जैसा किया जाता है, किया जाएगा, इसलिए जरूर आप अपना नाम लिखना ना भूले। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। जब हम इस गीत को हम गाते, इस गीत के दौरान आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। विश्वास कर बोले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति है। मैं विश्वास करब होले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। विश्वास करब होले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति, सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति। सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति, सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति। प्रार्थना कर भोले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से अपना थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, अपना टाइम, अपना ऑफरिंग को आप दे सकते हैं। प्रभु आशीष देगा। आमीन। प्रार्थना करब होले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। प्रार्थना करब होले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति, सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति। सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति, सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति। गवाही दे भोले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। ग्लोरी। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं अपना नाम जरूर आप लिखें। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा। सब आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उसे भी लिख सकते हैं। ग्लोरी। गवाही दे बोले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। गवाही दे बोले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति, सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति। हो सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति, सचेरे बाइबल हमारा जीवन ज्योति। उपवास कर बोले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। मैं देख रहा हूँ कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। प्रभु आपके
भंडार को भरा पूरा रखिए, आपके कमी घटी को परमेश्वर पूरा करिए यीशु मसीह के नाम में। ग्लोरी। उपवास करब होले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। उपवास करब होले हमरे के मिली हो जीवन ज्योति। सजे रे बाइबल हमारा जीवन ज्योति, सजे रे बाइबल हमारा जीवन ज्योति। हो सजे रे बाइबल हमारा जीवन ज्योति, सजे रे बाइबल हमारा जीवन ज्योति। हो सजे रे बाइबल हमारा जीवन ज्योति, सजे रे बाइबल हमारा जीवन ज्योति। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Oh, thank you Jesus, glory to God। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक प्रिय भाई बहनों को जिन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट को दिया है। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी आशीष के लिए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, जितने प्रिय लोगों ने पिता तेरी सेवकाई के लिए इस घड़ी अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट को दिया, हर एक को आशीष दे, उनके भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। यह सप्ताह के किसी भी दिन देते या आराधना के बाद में देते, जो कुछ भी प्रिय लोग इस सेवकाई में प्रभु अपना बीज को बोते हैं खुदा परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी के साथ में प्रभु इनके इनकम सोर्स में प्रभु जी आय के स्रोत में प्रभु उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस करना, उन्नति और तरक्की भरा जीवन को देना यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में लेना प्रभु। जितने लोग आराधना में शामिल हो हर एक को आशीष देना। जितने निवेदनों को प्रियो ने लिखा है, ये सारा निवेदन कोई साधारण कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है पिता एक एक के जीवन के लिए मेरे खुदा, एक गवाही है पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं तो हर एक को खड़ा करेगा अपनी गवाही के लिए पिता। इनका ऑनलाइन आराधना में शामिल होना व्यर्थ नहीं किया है प्रभु। हर एक को आशीष देना, हर एक के साथ में होना, हर एक की अगुवाई करना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। और याद रखें मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर लगातार आप इस सेवकाई के लिए आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, इस सेवकाई के लिए आप लगातार प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम लोग और भी बढ़ेंगे। प्रभु कभी भी आपको उभारता है इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए। आप खुले मन से प्रभु की सेवकाई के लिए इस सपोर्ट को, इस सेवकाई को आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने खुले मन से। आमेन हालेलुया। आप जो कुछ भी देंगे आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु आप सबों के जीवन में एक नया काम करे। धन्यवाद।